नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी में मौजूद उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की। आखिर ये ध्रुव कौन सी भूमिका निभाते हैं या फिर इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। पृथ्वी पर हम इन्हें बहुत ही ठंडे कोरों के रूप में जानते हैं, बहुत ही ठंडे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक ओशन के निकट है, जबकि दक्षिणी ध्रुव को हम अंटार्कटिका कहते हैं। बर्फ़ की बहुत बड़ी जमावट के लिए जाना जाता है दक्षिणी ध्रुव। वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है और वहाँ रहना और भी मुश्किल है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अलग है। वह बर्फ़ का विशाल भंडार है। तो आखिर ये बर्फ़ का विशाल भंडार पृथ्वी के पर्यावरण में या भौगोलिक स्थिति में या वातावरण में कुछ तो रोल निभाता होगा ना, कोई तो भूमिका इसकी होगी ना। तो इसी भूमिका के बारे में हम छोटी सी चर्चा करते हैं कि इतनी ज़्यादा बर्फ़, पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा बर्फ़, और जहाँ पर कि आबादी या बसावट एकदम नगण्य है, वहाँ पर इतनी बर्फ़ मौजूद है, तो इसका क्या महत्व है? क्या ये कुछ करता है, रह कर के पृथ्वी के बाकी हिस्सों में कुछ करता है? तो हमें ये समझना होगा कि ये बर्फ़ जो है ये बिल्कुल नाकाम या बेकाम नहीं है। पृथ्वी में जब भी वातावरण में गड़बड़ी होती है या तापमान में असंतुलन होता है, ये बर्फ़ बिल्कुल हरकत में आ जाती है। कहीं भी जमी हुई कोई भी बर्फ़ अपनी हरकत में आ जाती है। ये ठंडक का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर या भंडार है। ये बिल्कुल एयर कंडीशनिंग का, टेम्परेचर रेगुलेशन का ये काम करती है। जब मान लीजिए कि पृथ्वी बहुत गर्म हो रही है, अभी ग्लोबल वार्मिंग का समय है, तो पृथ्वी काफ़ी गर्म हो चली है। तो आखिर जब जिस तरह से हम अपने क्रियाकलाप को बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी को गर्म करते जा रहे हैं, तो क्या पृथ्वी उस हिसाब से गर्म हो रही है? उस हिसाब से तो नहीं हो रही है। जिस तरह की मनुष्य की करतूतें हैं या फिर उसके विकास से संबंधित जितने कार्य वो कर रहा है और जितनी हीट को वो प्रोड्यूस कर रहा है, जितना फॉसिल फ्यूल को जला रहा है और जितना ग्रीन हाउस गैसों को वो उगा रहा है, उपजा रहा है, तो उससे तो वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ना। तो जब वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उतना दिख क्यों नहीं रहा है? ये तो कितना भी है तो तापमान की बढ़त 1, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे है। तो आखिर कौन सा ऐसा तत्व है जो कि इस तापमान को इस तरह से संभाले हुए है कि तापमान अभी भी एक सीमा तक है, आज भी एक सीमा तक है। तो हम जरा सा अंटार्कटिका के बर्फ़ के भंडार पर हम जरा सा निगाह डालें या ध्रुवों के बर्फ़ के भंडार पर हम निगाह डालें। हम देखें कि वहाँ की बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघल रही है। जब मानव का क्रियाकलाप वहाँ पर नहीं है तो बर्फ़ कैसे पिघल रही है? तो ये ओवरऑल पृथ्वी में जो मनुष्य के जो वर्क्स हैं, जो भी उसके काम करने का जो ढर्रा है, उससे जो ताप जो जनित हो रहा है, पैदा हो रहा है, वही ताप को यही उत्तर ध्रुव के बर्फ़ भंडार बैलेंस करने में लगे हैं। ये पिघल करके अपने छिपे हुए या लेटेंट हीट के माध्यम से उसी ताप को बैलेंस करते हैं। इतना ही नहीं, हमने ढेर सारे ग्लेशियर के बारे में सुना है, आइस कैप्स के बारे में सुना है। सारे ग्लेशियर और आइस कैप्स पिघल रहे हैं। पिघल करके ये जब बर्फ़ को पानी बनाते हैं तो कुछ ताप खींचते हैं। तो हम जितने भी क्रियाकलाप, धुआं, धक्कड़, प्रदूषण या थर्मोजेनेसिस की जो प्रक्रिया चलती है पृथ्वी पर, ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया कारखानों में चलती है, सड़कों पर चलती है, तो ये जो ताप उत्सर्जित होता है, इस ताप को सोखने के कारण भी बर्फ़ पिघलती है। तो हम ये क्यों न माने कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ़ भी इन कारणों से पिघल रही है। पिघल करके यह ठंडक को कंट्रोल करती है। अगर यहाँ बर्फ़ न होती तो ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी तेज़ प्रभाव देखने में आता। जितना प्रभाव हम देख रहे हैं इससे कहीं बहुत ज़्यादा दिखता। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी राय देंगे। जय हिंद,
जय भारत।